नमस्ते विद्यार्थी मित्रों, गुजराती मीडियम सेमेस्टर 2 सब्जेक्ट हिंदी कक्षा 7 इकाई 1 बेटी, इसका प्रकार है कविता। तो विद्यार्थी मित्रों, यहाँ बेटी के मन की जो बात है, बेटी के मन में जो भावनाएं है वह इस कविता में व्यक्त हुई है। तो थोड़ी हम जानकारी प्राप्त करेंगे। पढ़ना लिखना, तरक्की करना एवं दुनिया में उजियारा फैलाने में नारी कभी पीछे नहीं रही है। जैसे कि रानी लक्ष्मीबाई, दुर्गावती, ऐसी कई नारियां हैं जो कभी पीछे नहीं रही है। तो नारी का यहाँ स्थान पहले बताया गया है। वह खुद स्वाभिमान से जीकर स्वनिर्भर बन सकती है। तो रानी दुर्गावती, रानी लक्ष्मीबाई ऐसी नारी थी, वो स्वाभिमान से जीकर स्वनिर्भर अपने पैरों पर खड़ी होकर जी गई। तो विद्यार्थी मित्रों, नारी के बारे में जो बातें हैं वह इसकी भावनाओं के बारे में इस कविता में बताया है। वह सम्मान की अधिकारिणी है, उसको समाज में सम्मान का स्थान मिले, उसका अधिकार मिले। समाज व राष्ट्र की उन्नति में नारी महत्वपूर्ण योगदान दे सकती है। समाज व राष्ट्र की उन्नति में राष्ट्र के आगे नारी महत्वपूर्ण योगदान दे सकती है। प्रस्तुत कविता में एक बालिका की आशा एवं भावनाओं की अभिव्यक्ति द्वारा उसके आत्मविश्वास को व्यक्त किया है। तो विद्यार्थी मित्रों, इस चित्र में देखिए, बेटी है जो अपने मन की भावनाओं को उजागर कर रही है, अपने मन में प्रकट कर रही है। तो उसके मन में क्या है वो इस कविता में हम देखेंगे। आगे देखते हैं। बेटी हूँ मैं, बेटी मैं तारा बनूंगी, सहारा बनूंगी। बेटी हूँ मैं, गगन पे चमके चंदा मैं धरती पे चमकूंगी, धरती पर चमकूंगी मैं उजियारा करूंगी। बेटी हूँ मैं। तो विद्यार्थी मित्रों, यहाँ पर बेटी के बारे में बताया है। बेटी अपनी मन की बात बता रही है। तो इस पंक्ति का भावार्थ इस प्रकार है कि बेटी हूँ मैं, बेटी तारा बनूंगी। बेटी हूँ मैं अपना विकास करूंगी, अपना विकास कर दूसरों का सहारा बनूंगी, उसे आश्रय दूंगी। सहारा, आश्रय, मदद। तो मैं बेटी हूँ, मैं किसी से कम नहीं हूँ। जिस प्रकार गगन यानी आकाश, चंदा यानी चांद, धरती यानी जमीन, उजियारा यानी उजाला, प्रकाश। तो विद्यार्थी मित्रों, यहाँ पर जिस तरह आकाश में चांद चमकता है, उसी तरह मैं धरती पर चमकूंगी और चारों ओर अपना प्रकाश फैलाऊंगी, चारों ओर मेरा यश फैलेगा। मैं बेटी हूँ, मैं किसी से कम नहीं हूँ। यहाँ पर बेटी अपने मन की भावना को प्रकट कर रही है। दूसरे चित्र में देखिए विद्यार्थी मित्रों, बेटी पढ़ना चाहती है, लिखना चाहती है, मेहनत करना चाहती है। तो इस पंक्ति को देखिए। पढ़ूंगी, लिखूंगी, मैं मेहनत करूंगी, अपने पाँव चलकर मैं दुनिया को देखूंगी, मैं दुनिया को समझूंगी। बेटी हूँ मैं। तो इस पंक्ति का भावार्थ है कि मैं पढ़ूंगी, लिखूंगी और मेहनत कर आगे बढ़ूंगी, आत्मनिर्भर बनूंगी, अपने पैरों पर खड़ी होंगी। पढ़ लिख कर मैं दुनिया के व्यवहारों को देखूंगी, समझूंगी। मैं बेटी हूँ, मैं किसी से कम नहीं हूँ। इस प्रकार तीसरी पंक्ति है। फूल जैसी सुंदर बागों में खिलूंगी। इस चित्र में देखिए, वो बेटी फूल जैसे सुंदर बाग है और उसने वह खेलना चाहती है। तितली बनूंगी मैं, हवा को चूमूंगी मैं, नाचूंगी, गाऊंगी। बेटी हूँ मैं। जिस तरह बाग में सुंदर फूल खिलते हैं, उसी तरह मैं दुनिया रूपी बगीचे में खिलूंगी और अपने कार्यों से जीवन में सुगंध फैलाऊंगी। जिस तरह तितली हवा में उड़ती है, उसी तरह मैं प्रगति करती हुई अपनी मंजिल पर पहुंच जाऊंगी। मंजिल पर पहुंचकर मेरा दिल नाच उठेगा और मैं खुश होकर गाने लग जाऊंगी। मैं बेटी हूँ, मैं किसी से
कम नहीं। तो विद्यार्थी मित्रों, यहाँ बेटी की मन की भावना को व्यक्त किया है। बेटी पढ़ना चाहती है, लिखना चाहती है, आगे चलकर अपने पैरों पर खड़े होना चाहती है और दूसरों को मदद सहाय बनना चाहती है और अपने मंजिल तक पहुंचना चाहती है। इस प्रकार यह काव्य है, कविता है, वह पूरा होता है। विद्यार्थी मित्रों, इस शब्दार्थ को देखिए, इसको आपको समझना है। ये मुहावरा है, इसको भी आपको समझना है। इसके बाद ये अभ्यास के जो प्रश्न है, इस काव्य को आरोह युक्त समूह गान कीजिए, यानी इसको अच्छे राग के रूप में गाना है। दूसरा प्रश्न है, प्रश्नों के उत्तर आपको लिखना है। ये 5 है। प्रश्न 3 में बॉक्स में दिए गए शब्दकोश को ढूंढकर शब्दकोश के क्रम में लिखना है, पंक्तियों में। प्रश्न 4 है, उदाहरण के अनुसार उचित क्रम में रखकर अर्थपूर्ण वाक्य बनाना है। स्वाध्याय के प्रश्न है, तो वो प्रश्न 1 में 4 प्रश्न है, उसको भी आपको समझकर लिखना है। प्रश्न 2 में काव्य पंक्ति का भावार्थ, उसको भी आपको समझना है। प्रश्न 3 में विलोम शब्द को समझकर उसका प्रयोग करना है। चौथे प्रश्न में वचन परिवर्तन करके वाक्य बनाना है, वाक्यों में प्रयोग करना है। यहाँ पर यह चैप्टर पूर्ण होता है। आशा रखती हूँ कि आपको समझ में आया होगा और ये जितना समझ में आए उतना आपको कॉपी में लिख देना है।